मैं डॉक्टर मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को अचानक बोलने में परेशानी होने लगे, उसका एक हाथ पैर काम करना बंद कर दे या उसका चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाए। कई लोग इसे कमजोरी, गैस, चक्कर या थकान समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि समय पर उपचार न मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है या वह जीवन भर के लिए विकलांग हो सकता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है, किन लोगों को अधिक स्ट्रोक आने का खतरा रहता है, शुरुआती इसके लक्षण क्या होते हैं, अस्पताल में कौन कौन सी जांचें इसके लिए आवश्यक होती हैं, उपचार कैसे किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है इससे बचाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यानी कंट्रोल सेंटर है। यही हमारे सोचने, याद रखने, बोलने, देखने, सुनने, चलने फिरने, संतुलन बनाए रखने और शरीर के लगभग हर कार्य को नियंत्रित करता है। हालांकि मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, लेकिन यह शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लगभग 20% उपयोग करता है। इसलिए मस्तिष्क को लगातार रक्त की आवश्यकता होती है, यानी ब्लड की आवश्यकता होती है। रक्त के यानी खून के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचते हैं। यदि यह रक्त प्रवाह यानी ब्लड सप्लाई कुछ मिनटों के लिए भी रुक जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, यानी वो नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे मर सकती हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जब मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त का प्रवाह यानी खून की सप्लाई का अचानक रुक जाना, ये पहला, या ब्लड वेसल्स यानी जो रक्तवाहिनी है मीन्स जिनमें खून बहता है, उनके फट जाने से ब्लड यानी रक्तस्राव होने लगता है। तब उस जगह की यानी उस क्षेत्र की जो सेल्स होती हैं वो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क का वह भाग सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता। यही स्थिति ब्रेन स्ट्रोक कहलाती है। अब ब्रेन स्ट्रोक के प्रकार यानी ये दो, पहला प्रकार है इस्केमिक स्ट्रोक, यानी लगभग ये 85% मामलों में यही प्रकार पाया जाता है। इसमें किसी धमनी में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है और शरीर के किसी अन्य भाग, विशेषकर हृदय से बना जो क्लॉट है वो मस्तिष्क की धमनी तक पहुंचकर उसे बंद कर देता है, यानी ब्लड सप्लाई को रोक देता है। इसके बाद उस हिस्से तक रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, यानी ब्लड सप्लाई रुक गई तो वहाँ के जो उस भाग को न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यदि यह स्थिति
अधिक समय तक बनी रहे तो मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस्केमिक जो स्ट्रोक है इसके क्या कारण होते हैं? इसका पहला जो कारण बताया है, यानी धमनियों में, यानी आर्टरी जो खून की नलियां हैं उनमें चर्बी का जमना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यानी जो धमनियां जिनमें खून बहता है उनमें चर्बी यानी फैट डिपॉजिट हो जाती है। इसके बाद है हाई कोलेस्ट्रॉल। किसी को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, किसी को डायबिटीज़ हो, जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता हो, हृदय की धड़कन का अनियमित होना। कई बार हृदय की जो धड़कन है वह कभी तेज़ हो जाए, कभी कम हो जाए, तो जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, तो ये हो जाए, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। हृदय वाल्व की कुछ बीमारियां, यानी जो हार्ट के अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं उनमें यदि कोई डिफेक्ट हो जाए तो। फिर दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक यह लगभग 15% मामलों में होता है। इसमें ब्रेन की कोई ब्लड वेसल्स यानी जो रक्तवाहिनी होती है वो फट जाए और खून जो है वो आसपास के टिश्यूज़ यानी ऊतकों में फैलने लगता है। रक्तस्राव के कारण दो समस्याएं होती हैं। पहली है रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाना, यानी ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाना, उसमें कहीं न कहीं बाधा हो जाना। दूसरा है जमा हुआ रक्त ब्रेन पर दबाव डालता है, यानी ब्लड निकला और ब्लड कहीं जम गया तो वो जो जमा हुआ ब्लड है वह ब्रेन पर दबाव डालता है। इस कारण, यानी ये जो दोनों कारण हैं, पहले तो ब्लड सप्लाई बाधित होना और दूसरा है जो जमा हुआ रक्त है वह कहीं दबाव डालता हो, तो ये दोनों कारण मिल कर के ब्रेन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं? यानी लंबे समय तक अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, यानी जिसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर रहता है किसी को और वो अनियंत्रित रहता है। अनियंत्रित मतलब कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, वो सही जो होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड हेमरेज हो सकता है ब्रेन के अंदर। फिर है ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें एन्यूरिज्म ब्रेन की रक्तवाहिनी में एन्यूरिज्म। फिर है सिर की गंभीर चोट, यानी सिर में यदि कोई गंभीर चोट लग जाए तो वो भी एक कारण होता है। फिर है यानी खून को पतला करने वाली कुछ दवाओं के कारण कुछ रोगियों में जोखिम बढ़ जाता है। मीन्स अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है और उसमें हम हार्ट के लिए या किसी वजह से खून को पतला करने वाली, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह ये दवाइयाँ लेते हैं, तो कई बार उसके कारण भी रोग के कारण का जोखिम बढ़ जाता है। अब ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, कभी कभी कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए स्ट्रोक जैसे लक्षण आते हैं और फिर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसे ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं, या इसको कई बार मिनी स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। इसे लेकिन
इसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में होने वाले बड़े स्ट्रोक की चेतावनी हो सकता है। अब ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं? तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण ये अचानक शुरू होते हैं। इसमें एक नियम है, यदि हम उसको फॉलो करें तो वो अच्छा है। उसका एक शॉर्ट नेम दिया है। वैसे पहले वो नियम था फास्ट, और अब उस नियम को किया है बी फास्ट, यानी BEFAST, बी फास्ट। बी मतलब शरीर का बैलेंस यदि बिगड़ जाए। ई फॉर यानी आईज में कुछ डिफरेंट लगे, मीन्स जैसे एक आँख से अचानक दिखना बंद हो जाए या कम दिखने लग जाए एक आँख से, तो बी हो गया बैलेंस, यानी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए। ई हो गया आँख से अचानक, एक आँख से अचानक दिखना कम होना या बिल्कुल न दिखना। अब इसके बाद आता है फास्ट, यानी फास्ट में पहला है एफ, तो फेस ड्रॉपिंग, यानी जिसमें चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाना। जैसे कई बार क्या होता है कि वो एक हिस्सा टेढ़ा हो गया। दूसरा है आर्म वीकनेस, यानी एफ फॉर फेस ड्रॉपिंग और ए फॉर आर्म वीकनेस, यानी हमारे हाथ, जैसे ये दोनों हाथ हैं, इनको अगर हम यूँ सीधे रखें तो एक हाथ स्वतः ही वो नीचे की तरफ होने लगेगा, यानी एक हाथ या पैर में कमजोरी होना या सुन्नपन होना, यानी उस हाथ का बैलेंस सही नहीं बने रहना। फिर तीसरा है एस फॉर स्पीच डिफ़िकल्टी, यानी बोलने में कठिनाई या अस्पष्ट आवाज़। फिर है इसके बाद टी, यानी फास्ट, FAST, टी लास्ट है। तो इसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मीन्स तुरंत अस्पताल जाएं, बहुत महत्वपूर्ण है यह, यानी समय बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल भी अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी तुरंत हमें अस्पताल चले जाना चाहिए। जिस तरह से भी जो भी साधन मिलता है, जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि समय ज़्यादा लग जाता है और किसी को स्ट्रोक आ गया है तो हमारी ब्रेन की सेल ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होती चली जाती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना बहुत आवश्यक है। इसके कुछ दूसरे लक्षण भी होते हैं, जैसे अचानक सर में दर्द हो जाना, अचानक दृष्टि का कम हो जाना, या कई बार दो दो दिखाई देना, संतुलन बिगड़ना, मतलब जैसे डामाडोल स्थिति हो रही है, संतुलन, वो पैर सही तरह से चल नहीं पा रहा है, चक्कर आना ये भी है, चलने में कठिनाई होना, थकान महसूस होना, और कई बार बेहोशी की स्थिति भी हो जाती है। अब बात आती है कि किन लोगों में स्ट्रोक का ख़तरा अधिक होता है। तो जिनके हाई ब्लड प्रेशर रहता है, यानी जो BP वाले बीमार हैं, मीन्स जिनको ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, उनको ये स्ट्रोक का ख़तरा अधिक रहता है। जिनको डायबिटीज़ है उन्हें स्ट्रोक का ख़तरा रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको है। जो स्मोकिंग करता है उसको भी खतरा रह सकता है। जो शराब अधिक का सेवन करते हैं, जो ज़्यादा वाइन पीते हैं, उनको इसका खतरा रह सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा है तो भी ये ख़तरा ज़्यादा हो सकता है उनको। जो व्यायाम नहीं करते हैं, यानी व्यायाम की कमी, वो भी एक ख़तरा है। हृदय, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है उसको लिए भी खतरा है। और बढ़ती हुई उम्र, यानी जिसकी एज बढ़ रही है, यानी एज अधिक होने पर भी इसका ख़तरा हो सकता है। या फैमिली में, यानी परिवार में स्ट्रोक की हिस्ट्री किसी को रही हो, यानी किसी को परिवार में स्ट्रोक रहा हो,
जो ब्लड से रिलेटेड जो लोग हैं, मीन्स जैसे पिताजी के रहा हो, हमारे दादाजी के रहा हो, नाना जी के रहा हो, नानी के रहा हो, मौसी के रहा हो, यानी इस तरह से जो ब्लड का रिलेशन है उनसे, यानी ये अगर परिवार में स्ट्रोक का हिस्ट्री है तो ये उनको खतरा अधिक हो सकता है। अब अस्पताल में क्या क्या जांचें होती हैं, जैसे हम अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर रोगी की स्थिति को देख करके सबसे पहले आवश्यक जो जांचें होती हैं वो कराते हैं, जैसे सीटी स्कैन ब्रेन का, एमआरआई ब्रेन का, सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी कुछ मामलों में की जाती है, ईसीजी की जाती है, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, खून की जांच की जाती है, ब्लड शुगर की जांच करी जाती है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल यानी लिपिड प्रोफाइल उसकी जांच करते हैं। इन सभी जांचों का जो एम है, मीन्स जिन सभी जांचों का जो उद्देश्य है वह यह पता लगाना है कि स्ट्रोक इस्चेमिक है या हेमरेजिक है। यानी इस्चेमिक का मतलब है ब्लड सप्लाई रुकने से हुआ है या यह ब्रेन के अंदर कहीं हेमरेज हुआ है। हेमरेज मतलब ब्लड का रिसाव होने से हुआ है। तो दोनों का उपचार इनमें अलग अलग होता है। तो उपचार में जब बात आती है तो उपचार स्ट्रोक के प्रकार और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। इस्चेमिक स्ट्रोक में यदि रोगी समय पर अस्पताल पहुंचता है और उपयुक्त पाया जाता है तो विशेषज्ञ चिकित्सक क्लॉट घोलने की दवा यानी थ्रोम्बोलाइसिस या क्लॉट निकालने की प्रक्रिया, यानी जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी होती है उस पर विचार करते हैं। अब हेमरेजिक स्ट्रोक में मुख्य उद्देश्य रक्तस्राव को नियंत्रित करना है, यानी जो रक्त स्राव हो रहा है उसको रोकना है। तो रक्तस्राव का रोकना वो ब्रेन पर पड़े दबाव को कम करना होता है। कुछ रोगियों में न्यूरोसर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी मरीज को घर पर आराम करने के लिए न छोड़ें। मीन्स अगर इस तरह के कहीं कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हम ये ना सोचें कि भाई मरीज को घर पर ही छोड़ दें या उसको कहें कि भाई आराम करो या इस वजह से हो गया, ये हो गया, कमज़ोरी की वजह से, इस तरह की बातें ना करें, उसको सीधे अस्पताल ले जाएं। लक्षण अपने आप ठीक होने का इंतज़ार न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं दें। यदि निगलने में कठिनाई हो तो खाने या पानी के लिए जोर ना दें। अब बचाव कैसे किया जाता है, तो सबसे प्रभावी इसमें है बचाव, यानी जो जोखिम के कारण जो होते हैं उनको नियंत्रित रखना। तो इसमें है सबसे पहले ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, फिर है डायबिटीज़ को नियंत्रित रखना, उसका सही उपचार लेते रहना, धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ देना, यानी स्मोकिंग नहीं करना, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना, या जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं तो वो बहुत सीमित मात्रा में वाइन का सेवन करें और वैसे नहीं करें तो दी बेस्ट है। नियमित व्यायाम करते रहें, संतुलित एवं कम नमक वाला आहार लें, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखें, नींद पर्याप्त लें, यानी नींद अपनी भरपूर जितनी होनी चाहिए 7-8 घंटे की नींद पूरी लें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं समय पर अवश्य लें।
ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम या आप बी फास्ट के लक्षण पहचान लेते हैं और मरीज़ को तुरंत अस्पताल पहुंचा देते हैं तो उसकी जान बचाई जा सकती है और स्थायी विकलांगता का जोखिम जो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। यदि उसको हम यदि समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं या उसके जोखिम या उसको उसमें देरी करते हैं तो उसकी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वह हर क्षण डेड होती रहती हैं और कई बार उसको स्थायी विकलांगता आ जाती है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने परिवार, मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें, उनको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण पहचान सकें। इसी के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।